Hi everyone, I am back to making videos after a very long time. Um, this video is going to be about interview preparation and ये video हिंदी और English दोनों में रहने वाला है so that this can reach a wider audience and can help out more people. So what I did was मैंने मेरे Instagram account पे question पूछा एक कि आपके पास अगर कुछ suggestions या questions होंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में तो मुझसे पूछिए एंड आई वेंट थ्रू देम एंड आई मेड माई नोट्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 5 basic pointers, hygiene pointers on interview preparation, and then I have noted down a few of those questions, clubbing them together, and I will talk about them. So पहले 5 चीज़ें जो आपने डेफिनेटली करनी चाहिए इंटरव्यू के पहले, फिर कुछ सवाल जवाब, and then I will leave you with 3 tips for preparation. That's what this video is going to be about. Okay, so point number 1, dress well. So what do you mean by dress well? अच्छे कपड़े पहनो मतलब क्या? It is not about being fancy. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सबसे महंगे सबसे सुंदर कपड़े पहनने. इसका मतलब ये है कि आपको प्रेजेंटेबल लगना है, आपको ऐसा लगना है जैसे आपके पास वो जॉब हो, आप चाहते हो कि आपको वो काम चाहिए या आप वहाँ कॉलेज में जाना चाहते हो, क्योंकि इंटरव्यू तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कॉलेज के लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है, किसी और चीज़ के लिए हो सकता है. सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड फॉर वॉट यू आर एस्पायरिंग. ओके, एंड ड्रेस प्रेजेंटेबली. इवन इफ यू आर सिंपल, दैट्स परफेक्ट, नो इशूज, बट लुक नीट, बिकॉज हाउ यू लुक इज ऑल्सो communicating what you're feeling, right? So that is important. Point number 2, don't go without any preparation. मतलब आपको अपनी रिसर्च करनी है. तो रिसर्च मतलब क्या होता है? अब मुझे अगर किसी कॉलेज में अप्लाई करना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे उसके बारे में कुछ जानना तो पड़ेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये. So if I am applying to a college or to a job, I need to make sure I have done my research on the company, the college, the kind of courses it has. Maybe look at the professors, talk to a few alumni. कंपनी अगर कर रहे हो तो कंपनी के कुछ लोगों से बात कीजिए, समझिए किस तरह का काम होता है, सवाल पूछिए उनसे. नहीं तो इंटरनेट है हमारे हाथ में, तो वो देखिए, उस पर देखिए क्या मिलती है आपको खबर वहाँ से. सिर्फ गूगल पे नहीं, आपको कोरा पे मिलेगा, आपको कभी शायद किसी के इंस्टाग्राम से मिलेगा, कभी किसी के फेसबुक से मिलेगा, कहीं पे भी मिल जाएगा अब तो वो ढूंढना ज़रूरी है. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव डन दैट काइंड ऑफ रिसर्च एंड यू हैव सम क्वेश्चंस रेडी. देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई यू वांट टू गो देयर, बी इट अ कॉलेज और अ कंपनी, राइट? द गुड्स एंड द बैड्स, एंड यू नीड टू नो अबाउट इट. Also, one good reason why you need to do your research is because in interviews people usually ask if you have any questions, and it looks good when you actually have some question. It shows that you've done your research. अब जब कोई आपसे पूछता है आपके पास कुछ सवाल है, पूछिए तब उनसे कि आपको क्या लगता है कि ये रोल में क्या होगा, या आपकी कंपनी में पिछले क्वार्टर में सेल्स शायद शूट अप हुआ है या गिरा है तो क्यों हुआ है, because I couldn't find information on that online. Moving on to point number 3, keep an introduction ready. So usually the first thing that you're asked is tell us something about yourself. अपने बारे में कुछ बताओ, right? What do you do? What do they want to know? Which means you need to be prepared with an introduction. And that introduction means you need to know yourself really well. You need to know what exactly you want other people to know about you and what you don't want them to know about you in your first impression, right? If you have 1 or 2 minutes, आपके पास 2 मिनट है सिर्फ अपने बारे में बताने के लिए, तो आप क्या बताएंगे किसी को? आपको वो जानना और उसके बारे में सोचना ज़रूरी है, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना ज़रूरी है. इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज मैं यहाँ पर बड़ी हुई हूँ, मैंने ये काम किया है, मुझे ये करना पसंद है और मेरे पर्सनल लाइफ में मैं ये करना पसंद करती हूँ, right? It can be something as simple as that, and it usually is. It doesn't have to be anything complex. It is not a show-off statement. Somebody is looking at what you really want to show of yourself in those first 2 minutes of interaction. So be ready with a brief introduction, not exceeding 2 minutes, right? And make sure that you spend enough time understanding and knowing yourself and putting out what you really want to tell people. Okay.
Moving on to point number 4, talk clearly. What I mean by that is clarity comes with knowing what you really want. And if you're applying to a job or a college, there has to be some level of clarity कि मुझे क्यों करना है? Why do I want that? And if you have that kind of clarity, it means that you'll be able to structure your thoughts better. So whenever somebody asks you a question, understand that you are answering them and you're not blabbering. आप बस मोनोलॉग पे नहीं जा सकते कि मैंने 5 मिनट बोला और सुना उन्होंने, आपने अच्छा बोला होगा बट आगे वाले के लिए रेलेवेंट है या नहीं वो जानना जरूरी है. सो मेक श्योर दैट यू गिव पॉजेस, you talk clearly, you answer the question to the point, and additionally if there's any information that you want to give, shed light on that. Coming to the last and final hygiene point, smile. And I say that because that's important, but don't fake smile. Nakli hasi, don't do this. Look positive, feel confident. I know it can be jittery, nervousness hoti hai, that's normal. But if you really want it, if you really like it, खुश लगो यार, तुम्हें उस चीज़ के लिए इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है. I remember when I went for my ISB interview, मुझे लगा था मैं शायद इंटरव्यू तक पहुंचूंगी भी नहीं, और आई वॉज वेरी श्योर कि इंटरव्यू के आगे तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगी. तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई, मैं इतनी खुश थी. आई वॉज लाइक दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट that I have reached an interview in a top college. I was just so happy because I got something I wanted. So be happy. Be happy that you're getting the chance to do that and show it to them. Now that we are done with some hygiene points, let's move on to some basic questions that I was asked. And I have done my research, okay? So ready with it. Question number 1. What do you tell someone when they say, tell us about yourself? खुद के बारे में जब बात करने बोलते हो तो क्या बोलना है? आई डिड टच अपॉन इट, मैंने इसके बारे में पहले बात की, पर अब आपको इसके लिए ट्रिक है कि आपने एक 5 मिनट का वर्जन तैयार रखिए. मतलब लिख लीजिए उसे, पेपर पे लिखो, लैपटॉप पे लिखो, फोन पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, पर रेडी रखो. उसमें से एक 2 मिनट का वर्जन बनाइए, एक 40 सेकेंड का वर्जन बनाइए. कि अगर मुझे किसी से सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करने मिल रहा है तो मैं 40-50 सेकेंड बताऊंगा अपना इंट्रो, या बताऊंगी अपना इंट्रो. अगर मुझे 2 मिनट बोला है तो मैं 2 मिनट में क्या बोलूंगा, और अगर उससे ज्यादा बोलना है तो क्या बोलूंगा. जब आप वो लिख लेते हैं, यू स्ट्रक्चर इट इन योर हेड, आपको क्लैरिटी मिल जाती है. यू रीड इट अगेन एंड अगेन, मॉडिफाई इट, एडिट इट, एंड यू हैव इट इन योर हेड. यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. रट्टा मत कीजिए उसे, नेचुरली फ्लो होने दीजिए. बोलिए, गलतियां तो सबसे होती है, हम स्पीच नहीं ले रहे हैं, बट हमें रेडी रहना जरूरी है कि कौन से पॉइंट्स बोलने हैं. क्या मेरा कॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्या मेरा वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, इज the volunteer work that I have done important, my extracurriculars is that important, are my academics important, are my scores important, what is important to me? And you tell them that. Okay. Question number 2, what do you say when somebody asks about the negatives on your profile? मतलब अगर आपको बुरा ग्रेड मिला है, कहीं बुरे मार्क्स मिले हैं, या जॉब गैप ईयर है, या कुछ और ऐसी चीज़ है जो शायद प्रोफाइल में अच्छी ना दिखे, उसके बारे में किसी ने पूछा, तो हम क्या करें? वेल, दिस इज सब्जेक्टिव, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बी ऑनेस्ट अबाउट इट. Very honestly, tell them the story behind it. For example, I did not have great scores in 11th and 12th, but the reason behind that was because I was not very keen on doing science. So I really gave up and I was focusing on everything extracurricular. At home, स्कूल में तो मैं कुछ नहीं कर रही थी. मैं घर पे मैं गाना गाती थी, डांस करती थी. मैं प्री बोर्ड्स के टाइम I went for a flash mob and met with an accident, a very severe one. मेरा ligament damage हो गया. So it happens, सबके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, but you need to know why you had that dip. वो नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों था, उसके पीछे क्या वजह थी, did you recover from that, how did you do that? Keep that story ready. Question number 3, family business.
Somebody asked me, how do you deal with working in a family business? And I can talk a little bit about it because I have also worked in my family business, which my father runs an advertising agency in Nagpur. Does a lot of work in the B2B space, and also had their maiden event, a massive event in Mumbai in February called Boiler India. And my first experience with advertising was with that company. Not because it's my father's company, but because I used to write. Okay. So, what I'm trying to say is there's a reason why I joined my family business. I hope you do have that reason too. If you don't, find that out. If you didn't have a reason to join, and if you just joined just like that, आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया अपना फैमिली बिजनेस, पर आपने कुछ सीखा होगा, तो वो जानिए. मैं जानती हूँ मैंने अपने फैमिली बिजनेस में क्या क्या सीखा है. मैंने शुरू किया सिर्फ लिखने से, पर उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकली, मैंने कुछ टाइम काम किया, तब मैंने बहुत सारी चीज़ें की. अपने खुद के पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं घर पे नहीं सीख सकती थी. So, and that professional experience is very different from a personal life. At least it was for me, and I'm very lucky to have that. A family business does not mean all fun and games. It shouldn't, because there's even more responsibility, right? And you feel like you want to prove yourself. So, be ready with your learning and experience, and that should help. Okay. Fourth, how to control nervousness and jitters. Nervousness होती है तो क्या करना है? Well, होने दो यार, normal है. मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है. I get very nervous, especially before something I really want. I'm so nervous. So that's normal. Absorb it, let it be, enjoy it. But if you want some tips and tricks, maybe do something that you really enjoy. So before my placements, I used to sing and dance, get up in the morning, dress up in my formals, just sing out songs loud. It used to make me feel good, make me feel closer to who I really was, what I really loved doing. So do something of that sort, and it's fine to be nervous. But when you enter the interview room and go in front of the interviewer, remember that you are presenting yourself, a part of you, to someone else. So be as real as you can. Don't be fake. Be nervous, that's okay. Tell them that, I am a little nervous, but I'm really happy to do this. And I'm excited about this interview. And I promise you, it'll go fine and it'll start to settle in after a while. And even if it goes wrong, it's fine. It's normal and it happens with everyone. And one last question, gap year, how to address gap years. Similarly, just as I spoke about those negative experiences, have a reason to why you did that, why you had a gap year. Was it a failure? Did you want to deal with it better? Did you want some clarity of mind? Every reason, be honest about it, but be prepared with that. Think about all of these things, okay? I want to leave you with 3 tips for interview preparation. 3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं while preparing for an interview. Make a list of all question and answers possible. जितने क्वेश्चन आंसर्स आप सोच सकते हैं आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे. थिंक अबाउट देम, लिस्ट देम आउट एंड थिंक अबाउट व्हाट आंसर्स डू यू वांट टू टेल. ओके. नंबर 2, आपका जो रिसर्च कर रहे हो आप कंपनी पे या कॉलेज पे, पुट इट डाउन ऑन पेपर, कीप रीडिंग इट एंड डोंट बी आउट ऑफ टच. आपका इंटरव्यू है नवंबर में, आपने जुलाई में रिसर्च किया और रोक दी, ऐसा मत कीजिए. नवंबर तक कीप योर रिसर्च ऑन, कीप reading about things that are relevant to that field. फाइनेंस के लिए कर रहे हो तो फाइनेंस में क्या हो रहा है जानना ज़रूरी है. तो don't stop with that. Read newspapers. And number 3, what helped me was I wrote down all my life experiences that I thought shaped me, because those were important stories that I wanted to tell, right? So maybe you could do that too and it'll help you. And spend time on this organized thinking. Preparing for interviews is not just showing something on paper and doing it. It is about talking and practicing and thinking. So spend some time on that, and all the very best. I hope this video helped you. Subscribe and like and share it with people if you found it useful. Ta-da!